एवरीवन वेलकम टू टैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर द सेशन ऑफ 10 मिनट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड फर्म। इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, अगर आपको प्रिपरेशन करते हुए लग रहा है कि आपको एक बार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। वो आपको PYQ रिकलेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ ले जाएगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं, इवन फैक्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस देख सकते हैं विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर एंड प्रिपेयर वेल फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल। ओके, चलिए आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रेस्ड फर्म की। अब डिस्ट्रेस्ड फर्म क्या होती है? अब एक ऐसी फर्म जो ना लॉसेस की तरफ बढ़ रही है और इसके ऊपर बड़ा स्ट्रेस दिख रहा है कि पता नहीं पास होएगी फेल होएगी। आपको ये चीज़ दिख रही है ना, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत मेजर डेट्स में होगी या लॉसेस में होगी, जिसके चलते उसका अच्छा खासा नेटवर्थ इरेडिकेट हो चुका है। तो आप उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे? जो भी आपकी ऐसी फर्म्स होती है डिस्ट्रेस्ड फर्म्स, ये वो हैं जिनके पास अर्निंग्स नेगेटिव में हो गई हैं, इनके एसेट्स बहुत खत्म हो गए हैं, बहुत सारा डेट बढ़ गया है और ये बिल्कुल बैंकरप्सी यानी कंगाल होने की कगार पर खड़े हैं। दे आर जस्ट अबाउट टू गेट इनटू द बैंकरप्सी देयर। Then DCF discounted cash flow method is not appropriate. It isn't. The reason is आपको फ्यूचर ही नहीं दिख रहा ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उसका एक्सपेक्टेड फॉरकास्टिंग कैसे करोगे? फॉरकास्टिंग तो तब पॉसिबल है ना जब आपको फ्यूचर पता हो। यहाँ पर फ्यूचर नहीं मालूम तो आप इसकी फॉरकास्टिंग करोगे क्या? तो यहाँ पर चीज आती है डिस्ट्रेस्ड फर्म्स। अब यहाँ पर कहते हैं इक्विटी इन हाईली लीवर्ड डिस्ट्रेस्ड फर्म्स। ऐसी डिस्ट्रेस फर्म्स जो ना बहुत ज्यादा लॉसेस और डेथ्स के अंदर है, और उस समय आप उनकी इक्विटी की वैल्यूएशन कैसे करोगे? इक्विटी के पास हमेशा बचा कुछ आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ बचता हुआ दिखना भी तो चाहिए। तो आप क्या करोगे, इक्विटी को सारा मिलता है जब पूरी दुनिया को पेमेंट हो चुकी हो, तो पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट्स की वैल्यूएशन होगी, तभी आपको अपनी आज की वैल्यू मालूम चलेगी, बिकॉज आपको पता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन कब तक है कब तक नहीं है। तो आप इसकी सारे एसेट्स की वैल्यू ऐसे करोगे जैसे आज अगर बेच दो तो उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल जो एसेट्स की टोटल वैल्यूएशन आपकी बिजनेस की निकली, उसमें से पहले आपने सारे डेट्स का पैसा निकालना है। अगर डेट्स का ही बहुत ज्यादा हो गया तो मतलब आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो यू विल बी हैविंग अ जीरो सिचुएशन। और अगर यहाँ पर इनके बाद कुछ बच गया तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यूएशन आपके पास निकल आती है। अदरवाइज नॉर्मली इक्विटी के पास कुछ नहीं बचता जब ऑर्गेनाइजेशंस खत्म होती है। तो इक्विटी के पास यहाँ पर क्या होती है, कैन बी थॉट ऑफ अ कॉल ऑप्शन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर जो कंपनी है वो एक्सरसाइज करती है, जब कंपनी खत्म होगी तो उसको जो डेट्स होंगे वो पे ऑफ करने के बाद जो बच गया, दैट इज समथिंग जो स्पेसिफिकली इक्विटी को दिया जाता है। और इक्विटी से भी पहले प्रेफरेंस ले जाती है, तो आप सोच सकते हो कि इक्विटी के पास टेक्निकली कुछ नहीं बचता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है क्योंकि इनको रिटर्न्स अच्छे आते हैं। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन फिर किसी काम पर स्टैंड नहीं करती है। What are the implications of viewing equity as an option? If you go for equity, आप वर्थ की तरफ देखना चाहते हो, इक्विटी की वैल्यू जो होती है जिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन का डेट बढ़ता है उसके ऊपर क्रेडिट का रिस्क बढ़ता है। रिस्क बढ़ने से इक्विटी का रिस्क बढ़ेगा तो ज्यादा रिटर्न भी मांगेगा, बट ये कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि कंट्रोल के बाहर चला गया फिर कुछ नहीं हो सकता। Because of the time premium on the option, the length of time remaining until the bonds mature and become due, जो भी आपका टाइम पीरियड है उस पर बहुत डिपेंड करता है, एंड द पॉसिबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ द एसेट्स मे इंक्रीज अबव द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स बिफोर दे बिकम ड्यू, इक्विटी कमांड्स वैल्यू। देखिए जिस समय आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्सी की कगार पर है, उस समय वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सारे एसेट्स की आज की वैल्यू निकाल लेती है, उसको पिछले से कोई मतलब नहीं है, और जितने आज डेट देने हैं उसकी वैल्यू निकाल लेती है और उसके बेस पर कहते हैं कि अब बताओ इक्विटी के पास कुछ पैसा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। रिस्क विज इक्विटी वैल्यू। देखिए ट्रेडिशनली हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन निकालते हैं बिकॉज आपको आने वाले समय का पैसा का पता होता है, और जो डिफॉल्ट रिस्क है वो डेफिनेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा कम है। यहाँ पर इतना ज्यादा है कि आपको उनका फ्यूचर नहीं दिख रहा। वी शुड नॉट एंटिसिपेट दैट दिस रिलेशनशिप विल कंटिन्यू टू होल्ड if stock begins to exhibit the characteristics of call option, because it will not। यहाँ पर हमारे पास इक्विटी के पास कुछ बचेगा ही नहीं, उसके पास हक है वो आकर अपनी चीज बेच सकता है, लेकिन एंड में लिक्विडेशन के पास में यू कैन नॉट सेल ऑफ टू एनीबडी एल्स, वो आप नहीं कर सकते हो। तो जिन्होंने इनफैक्ट उस टाइम पर ना ये होता है इनकी लिस्ट्स होती हैं, तो जो पिछले 1-1.5 साल में जिन्होंने दिए भी होते हैं ना किसी को बेचे होते हैं, उनको भी बुलाया जा सकता है अगर पेमेंट कम पड़ जाती है तो ये वाली चीज है कि डिपेंड करता है कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ में होता क्या है, बिकॉज नॉर्मली लिक्विडेशन पे इनके पास कुछ नहीं बचता।
he will have in essence very little to lose and lot to gain fluctuations in the value of the company. Normally अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो उस समय तो इनके पास बहुत कुछ गेन करने के लिए होता है, लेकिन फ्लक्चुएशन कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर आपको लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर खराब हो रहा है तो लोग पहले ही उसमें से अपना पैसा खींच लेते हैं, सो दैट एटलीस्ट उनका लॉसेज ना हो. तो डिस्ट्रेस्ड फर्म्स होती हैं उनके अंदर पैसा लगाना मतलब एंड में शायद ही कुछ बचे बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी. सो दिस इज इट एवरीवन. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर था तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जहां से आप इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं. सो लेट मी गिव यू अ क्विक व्यू टुवर्ड्स आवर वेबसाइट. ठीक है, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edutab.in पर, जहां पर आपको हमारे सारे सेशंस मिल जाएंगे अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड ऑल. ठीक है, आपको क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू गो ऑन टू edutap.in, और यहाँ पर आप कोर्सेज खोलेंगे तो यहाँ पर आपको CIB कोर्स मिल जाएगा. जैसे ही आप CIB के कोर्स पर जाएंगे यू कैन गो एंड ओपन. कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट कोर्सेज भी अवेलेबल है. BRBL, BFM, ABFM, इन सबके भी क्रैश कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं. और अगर आप कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अवेलेबल है. वन ऑफ द बेस्ट वंस इज द मास्टर कोर्स, जिसमें आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू डिटेल के अंदर, और साथ साथ आपको एंड में एग्जामिनेशन के पास में लाइव क्लासेस भी मिलेंगी. कंसेप्चुअल नोट्स तो आपको बिगनिंग में मिल जाएंगे, कंसेप्चुअल नोट्स, क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड इवन फुल लेंथ टेस्ट. तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन इन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फर्दर, जहाँ पर आप उसको देख सकते हैं. और अगर आपको परचेज करना है तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.